नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं आप सभी को कृतार्थ एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आज की कक्षा नंबर 47 क्लास नंबर 47 का पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है इसमें। प्रश्न संख्या 941 941 क्या पूछता है। रिसेंटली विच गवर्नर ऑफ इंडिया हैज बीन पास्ड अवे। यह आज की ही खबर है, बड़ी दुखद समाचार है। इसमें पूछा गया है, बताइए, लेकिन करंट अफेयर से संबंधित है। इसमें पूछा गया है, बताइए हाल ही में भारत के किस गवर्नर का निधन हो गया, किस राज्यपाल का निधन हुआ है। आपके चार ऑप्शन है, अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, लालजी टंडन या अरुण जेटली। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लालजी टंडन जो है अभी वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर तैनात थे, परंतु कुछ समय से उनका एक लंबी बीमारी के चलते हुए आज ही निधन हुआ है उनका। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 942 942 क्या पूछा गया है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये जितने भी आपके कप वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई टर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो वही पूछ रहा है, बताइए थॉमस कप जो है निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है। आपके चार ऑप्शन है, बैडमिंटन, टेनिस, बॉक्सिंग या हॉकी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। यदि आपसे वह एक बार कभी कभी पूछ लेता है डेविस कप के विषय में पूछ लेगा, बताइए डेविस कप किससे संबंधित है, तो डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 943 943 इसने क्या पूछा है। द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसिडोनिया डैश अंडरटुक अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कैंप एंड कंक्लूड पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ईरान रीचिंग अप टू दी बीज रिवर। दोस्तों मैं इसे आपके लिए हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसमें पूछा गया है, बताइए मकदूनिया, मैसिडोनिया बोले तो मकदूनिया का वह कौन सा शासक था जिसने पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ईरान तक अपना कब्जा कर लिया था। ईरान से लेके यहाँ आपके ब्यास नदी जो भारत के पास है, ब्यास नदी, यहाँ तक कब्जा कर लिया था। वह कौन सा मकदूनिया का राजा था या शासक था। आपके चार ऑप्शन, अगस्तस, साइरस, अलेक्जेंडर या औरंगजेब। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर महान जिसका नाम है हिंदी में, अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं इनको। ये इन्होंने ही जो है भारत के व्यास नदी पर आए थे ये, और इनकी सेना ने भारत के जो पंजाब प्रांत में उस समय राजा हुआ करते थे, राजा पोरस, उनकी सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लौटते समय इस अलेक्जेंडर की मौत हो गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 944 944 इसमें क्या पूछा गया है। हु वॉज गांधी जी पॉलिटिकल मेंटर। इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन से गांधी जी के आपके पॉलिटिकल मेंटर थे, मतलब आपका गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आपके चार ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर या गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के आपके पॉलिटिकल मेंटर थे, बोले तो आपके राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 945 945 इसने क्या पूछा है। सेंटर ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज डैश विच इज द अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें पूछ रहा है, बताइए आपके भूकंप के केंद्र को क्या कहा जाता है जो कि आपके पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। आपके चार ऑप्शन, एपिसेंटर कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं, सेंटर पॉइंट कहते हैं या सेस्मिक एरिया कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आपका फोकस बिंदु कहलाता है। यदि आपसे इसने पूछा गया अंडर द सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह के नीचे पूछ रहा है, तो वह आपका फोकस बिंदु कहलाएगा। यदि यह पूछता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर पूछेगा, तो वो आपका एपिसेंटर कहलाएगा। ठीक है, और जितना एरिया वो कवर करता है वो आपका सेस्मिक एरिया कहलाता है। जितनी उसकी रेंज है, जिस एरिया में वो आता है उसे सेस्मिक एरिया कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 946 946 इसने क्या पूछा है। डिजीज कॉज ड्यू टू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एक्सेप्ट। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती। एक्सेप्ट का मतलब है एक बीमारी जो कि प्रदूषित पानी पीने से नहीं होती है, बाकी की तीन होती हैं और एक नहीं होती है। जो नहीं होती वो पूछा है इसने। आपके चार ऑप्शन, अस्थमा, डायजेंट्री, जॉन्डिस या कोलेरा। आपको हिंदी में बता देता हूं। अस्थमा ये आपका ये सांस संबंधी रोग होता है, डायसेंट्री आपका पेचिश, जॉन्डिस आपका पीलिया और कोलेरा आपका हैजा।
दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अस्थमा जो है आपका सांस से संबंधित बीमारी है। ये आपकी इसमें पेशेंट को पंप की जरूरत पड़ती है, सांस उसकी छूट जाती है, सांस डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। वहीं आपका जो डायसेंट्री होती है, डायसेंट्री पेचिस होती है, आपकी जॉन्डिस जो है पीलिया, पीलिया में आप शरीर पीला पड़ जाता है, ये आपकी लीवर से संबंधित बीमारी होती है, ठीक है। कोलेरा के विषय में पूछता है, कोलेरा तो आपका हैजा है जिसमें आपको दस्त, उल्टी दस्त हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 947 947, इसमें क्या पूछा गया है? द कैटेलिटिक कन्वर्टर ऑफ ए कार कन्वर्ट कार्बन मोनोऑक्साइड टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से, दोबारा सुन लीजिए, ये पूछ रहा है बताइए कि आपके जो उत्प्रेरक परावर्तक होते हैं, कैटेलिटिक कन्वर्टर का मतलब होता है उत्प्रेरक परावर्तक, जो आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं, 4 व्हीलर्स में इस्तेमाल होते हैं। उत्प्रेरक परावर्तक जो होते हैं वे कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस को कौन सी गैस में परावर्तित करते हैं, कौन सी गैस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके 4 ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलर कार्बन, कार्बोनेट्स या कार्बन डीसल्फाइड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, ठीक है। CO बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, यदि अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आता है या इसे सूंघ लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, आपका जो होमोग्लोबिन होता है इसके प्रति काफी संवेदनशील होता है। होमोग्लोबिन खून में काफी तेजी से मिल जाता है, और वजह है कि ऑक्सीजन भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो दोनों में से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हमारा ब्लड है, होमोग्लोबिन है, वह ज्यादा अपनी उदासीनता दिखाता है और उसके साथ मिल जाता है, बजाय कि ऑक्सीजन के साथ मिलने के। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो वही पूछ रहा है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है इसको परावर्तित कर देता है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है, प्रश्न संख्या 948 948, इसने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। ओपरा, सफारी, क्रोम या लिनक्स। मैं बता दूं इसमें 3 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो अलग हैं और एक ऑप्शन आपका अलग है, तो बता देता हूं। ओपरा, सफारी और क्रोम, ये तीनों जो हैं आपके इंटरनेट ब्राउजर हैं, जिससे आप यूट्यूब वगैरह चलाते हैं और इंटरनेट पे जितनी भी सर्फिंग करते हैं, कुछ भी सर्च करना है, वेबसाइट वगैरह खोलनी है, वो आप इन सब की मदद से करते हैं। जबकि आपका लिनक्स जो है, लिनक्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लिनक्स आपका एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स हो गया, उबुंटू हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 949 949, इसने क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द फर्स्ट टैग इन द HTML डॉक्यूमेंट। यह पूछ रहा है, बताइए निम्न में से कौन सा HTML दस्तावेज का पहला टैग है? एक लैंग्वेज होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार इसका। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पहला टैग कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन है, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में HTML, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में I, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में स्टार्ट, ग्रेटर देन लेस देन के बीच में बिगिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTML। ग्रेटर देन लेस देन के बीच में HTML का ये जो टैग होता है, ये पहला टैग होता है HTML दस्तावेज का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 950 950, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है केमिस्ट्री का ये। जब भी आपसे SSC में या रेलवे में पूछा जाता है, IUPAC नेम होती है आपकी, फुल फॉर्म IUPAC की पूछ लेता है क्या होती है। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो वही पूछ रहा है, बताइए IUPAC के द्वारा क्लोरोफॉर्म को क्या नाम दिया गया? आपके 4 ऑप्शन, 2 क्लोरोब्यूटेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, 3 ब्रोमोप्रोपीन, डाइक्लोरोमीथेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्राइक्लोरोमीथेन जो है आपका क्लोरोफॉर्म को कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म अक्सर आपने टीवी पुराने जमाने में जो किडनैपिंग के तौर पर रुमाल पर एक केमिकल डाल लिया जाता था और उसे किसी को सुंघा दिया जाता था, तो उससे व्यक्ति जो है सामने वाला वो बेहोश हो जाता था और उसको बेहोश की हालत में उसका किडनैप कर लिया जाता था, उसका अपहरण कर लिया जाता था। तो अभी तो फिलहाल यह जो है क्लोरोफॉर्म खाली डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है, बाकी जनरल तौर पर आमतौर पर इसे बगैर परमिशन के रखने की अनुमति नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 951 951, इसने क्या पूछा है? रेड ब्लड सेल हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन डैश। दोस्तों ये बायो का प्रश्न है, पूछ रहा है बताइए लाल रक्त कणिकाएं जिनका जीवन चक्र या जीवन काल 120 दिन का होता है, वे किस भाग में, व्यक्ति के शरीर में किस भाग में जाकर नष्ट हो जाती हैं? आपके 4 ऑप्शन,
बोन मैरो, अस्थि मज्जा, सप्लीन, तिल्ली, लीवर, यकृत, पेनक्रियाज, अग्नाशय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सप्लीन। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि इससे दो प्रश्न बनते हैं। एक बनता है कि जितने भी हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, खून के जितने भी कोशिकाएं होती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है? उन सभी कोशिकाओं का निर्माण, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण जो है आपकी अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और तीन प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अस्थि मज्जा में उनका निर्माण होता है और उनका जो लाइफ स्पैन पूछा जाता है वो 120 दिन होता है, लगभग लगभग आपका 4 महीने के आसपास, 4 महीने के आसपास आपका इसका लाइफ स्पैन होता है। और इनका डेस्ट्रॉय पॉइंट यानी कि इनका जो नष्ट होते हैं तो ये कहाँ होते हैं? तिल्ली। तिल्ली एक हमारे पेट के अंदर, स्टमक के पास साथ वाला हिस्सा होता है, ठीक है। एक और बॉडी पार्ट है, हमारे ऑर्गन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 952, 952 क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्मोन ऑफ प्लांट? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप बोले तो प्लांट्स को कहते हैं, ठीक है। आपके चार ऑप्शन है, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन, जो है मनुष्य एवं जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसे जो है फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है इसे, और केवल महिलाओं में ही पाया जाता है, पुरुषों में नहीं पाया जाता है ये हार्मोन, ठीक है। और बाकी के जो तीन ऑप्शन जो हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकिनिन, ये आपके पादप हार्मोन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 953, 953, इसने क्या पूछा है? विच रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एस्टेब्लिश तुगलकाबाद टाउन इन दिल्ली? ये तो आपका अच्छा सा जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है और आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन जाता है। ये इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन से तुगलक वंश के शासक थे जिन्होंने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी दिल्ली में? आपके चार ऑप्शन है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के प्रथम संस्थापक भी कह सकते हैं आप इसको। भारत में तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वे भी गयासुद्दीन तुगलक ही थे, और जिन्होंने तुगलकाबाद की स्थापना की दिल्ली के अंदर वो भी गयासुद्दीन तुगलक हैं। और अंतिम राजा अगर पूछा जाए, ये तुगलक वंश के अंतिम राजा ये थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी बात है कि हुआ क्या था, सन 1398 1398 में तैमूर लंग, जो कि चीन की तरफ से आया था और उसने भारत पर आक्रमण किया, भारत की दिल्ली पर उसने मतलब ये लोग शासन नहीं करते थे, जहां भी जाते थे मारकाट करते थे, लूटपाट करते थे, लूटपाट करके वहां अपने कुछ ना कुछ पुराने साथियों को छोड़ दिया करते थे और सारा धन वगैरह लूट के वहां के जितने सैनिक होते थे सैनिकों को बंदी बनाकर, और वहां की जो सैनिकों की पत्नियां और बच्चों को जिंदा छोड़ते थे, अपने साथ रखते थे। और जो सैनिक होते थे उनको या तो शामिल कर दिया जाता था अपने साथ, या फिर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ऐसी कहावत है कि तैमूर लंग ने जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को बंदी बना लिया, और जो इनके बाकी के सैनिक थे लगभग 3000 के आसपास उसने सैनिक मरवा दिए थे, ठीक है। और ज्यादातर इनका काम यही था, ये लोगों को मरवा ही दिया करते थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 954, 954, इसने क्या पूछा है? Who was also known as the inventor of तबला, a musical instrument in Indian history? यह काफी फैक्टफुल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें पूछा गया है, बताइए भारतीय इतिहास में तबले के आविष्कारक के तौर पर किन्हें जाना जाता है? दोबारा सुन लीजिए, तबला जो कि एक वाद्य यंत्र है, भारत के इतिहास में तबले के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है? आपके चार ऑप्शन है, निजामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो, कबीर दास या शेख सलीम चिश्ती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आमिर खुसरो को जो है तबला के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं आपको, आमिर खुसरो जो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी की दरबार में एक उनके राज दरबारी थे, ठीक है, जो कि शेर वगैरह लिखा करते थे, एक गायक भी कह सकते हैं, गजल गायक, काफी अच्छे संगीतज्ञ थे ये, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 955, 955 क्या पूछा गया है? द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द बेस ऑफ नेशनल एम्बलम इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? इसमें पूछा गया है जो कि भारतीय राज्य चिन्ह जो है, जिसमें 3 शेर छपे हैं, ऐसे 4 हैं वैसे, एक इनके पीछे है वो दिखाई नहीं देते, तो उसमें जो सबसे नीचे का जो चक्र है, बेस जो है मूल,
वहां एक ये लाइन लिखी गई है, ये शब्द लिखा है सत्यमेव जयते। इसका जो ड्राइव है ये कहां से ड्राइव किया गया है, कहां से लिया गया है? आपके चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और आपसे कभी पूछ ले कि ये जो आपके शेर हैं इनको कहां से लिया गया, कहां से कॉपी किया गया, तो ये कॉपी किए गए हैं आपके अशोका के सारनाथ पिलर से, सारनाथ स्तंभ, जो कि आपके इलाहाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न तक पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 956 956 क्या पूछा गया है? हु इज द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन हैं? आपके चार ऑप्शन है, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल या अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश जावड़ेकर अभी वर्तमान में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, जबकि इससे पहले यही मंत्रालय जो है ये रविशंकर प्रसाद जी को दिया गया था, अतिरिक्त भार दिया गया था। और इनके ऊपर एक अभी जो करंटली जो वर्तमान में रविशंकर प्रसाद जी हैं, बिहार के सासाराम से, बिहार के पटना से संबंध रखते हैं, ठीक है, वहां से मंत्री हैं, ये एमपी हैं, और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनके पास लॉ मिनिस्ट्री है, कानून मंत्रालय इन्हीं के अंडर में आता है। अगले पीयूष गोयल जी, जो आप तो इनको जानते होंगे अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो, ये रेलवे के मंत्रालय, रेल मंत्रालय जो है इन्हीं के अंडर में आता है। और अमित शाह जो हमारे मोटा भाई जी हैं, इनको तो सभी जानते होंगे, ये आपके जो हैं गृह मंत्री हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 957 957, इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द सर्विस टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये जो पोस्ट है ये मैं, आप मेरे से लिख के ले लो, भले ही आपके सेशन में ना आए, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में ना आए, आपके कोड में ना आए, बट इससे एक प्रश्न जरूर आएगा। मैं लिख के कह सकता हूं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अभी पूछ रहा है, बताइए, इसमें अभी पूछा है इसने सर्विस टेन्योर, जो आपके प्रमुख निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका सर्विस कार्यकाल कितने समय का होता है? आपके चार ऑप्शन, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, दोनों में से जो पहले हो जाए। यदि वो 6 वर्ष पूरे कर लेते अपने इस पद पर, तो वो उन्हें हटा दिया जाएगा, दूसरे चुने जाएंगे, यदि दूसरे नियुक्त किए जाएंगे, और यदि वे 65 वर्ष पूरे कर लेते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज हो जाती है, तो दूसरे नियुक्त किए जाएंगे। दोनों में से जो भी पहले होगा वही माना जाएगा, ठीक है। और इससे संबंधित और भी मैंने कल प्रश्न पूछे से आपसे, वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, थोड़ा रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए उसको। वर्तमान में हैं आपके सुनील अरोड़ा जी हैं, और ये आपके प्रमुख हैं, ठीक है, प्रमुख। खाली मैंने इसमें इलेक्शन कमिश्नर नहीं पूछा, यानी कि निर्वाचन आयुक्त नहीं पूछा गया, इसमें प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हैं। यदि पूछता है आपको इलेक्शन कमीशन मतलब आपका निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं हमेशा, अभी हैं एक अशोक लवासा हैं, और एक आपके सुनील अरोड़ा तो आपके प्रमुख हैं, अशोक लवासा, और एक और है, इनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो मैं देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 958 958 क्या पूछा गया है? द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, NH7, NH44, NH2, NH8। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NH44। NH44 जो है वर्तमान में भारत का सबसे लंबा हाईवे है, और इसकी जो लगभग जो लेंथ पूछी जाती है तो वो होगी 3700 के आसपास है, 3750 समथिंग है, ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट याद कर लीजिए। 3700 कुछ इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और पूछते हैं ये कहां से कहां तक है, तो ये जम्मू के श्रीनगर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, साउदर्न मोस्ट टिप तक है, ठीक है। और इसमें पूछ सकता है कि बताइए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों की सहायता से इसको बनाया गया है, या कितने राष्ट्रीय राजमार्ग इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो वो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग इसके अंदर मिलाए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 959 959 क्या पूछा गया है? विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? यह पूछ रहा है, बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि पहला राज्य बन चुका है जिसने अपनी संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अगेंस्ट में, विरोध में एक विधेयक पास किया? आपके चार ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल जो है पहला राज्य है जिसने इसके विरोध में एक विधेयक पास किया है। ठीक है, और यह विधेयक पूछ सकता है कब पास किया है, तो यह आपका किया है 31 दिसंबर को पास किया गया है। जबकि आपका जो CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है यह लागू किया गया था आपका लगभग 20 दिसंबर को इसे लागू किया गया है, और 31 दिसंबर को तो केरल की संसद में इसके विरोध में विधेयक पास कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 960, आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या पूछा गया है। इंडियाज फर्स्ट टर्टल रिहेबिलाइजेशन सेंटर इज इनऑर्गेनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, दोबारा सुनिए, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र निम्न में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया है। आपके चार ऑप्शन, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, बिहार का संबंध आ चुका है तो बिहार से पूछ सकता है आपसे, बिहार के आपके वर्तमान के CM कौन है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, और गवर्नर पूछेगा तो फगू चौहान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा, आज की क्लास। यदि आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और किसी तरह का आपको सुझाव है या किसी प्रश्न में कोई आपको दिक्कत लगती है तो प्लीज उसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई भी कर सकूं। और दोस्तों ये अगर आपको बहुत पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में दिखने वाले घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं, और उसमें एक घंटा सा बना हुआ होगा इस तरीके से, और इसमें दो डंडियां इधर होंगी, इसको जरूर प्रेस करें। ये ऑल नोटिफिकेशंस का आपका सिंबल होता है, ऑल नोटिफिकेशंस का, जिससे आपको आने वाली जितनी भी आप वीडियोस हैं रेगुलर मिलती रहें, एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो, आप अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।